हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो का ये सेकंड लैब है, राइट। 2 थ्योरी वीडियोस हैं आपके चैनल पे। जो इससे पहले वीडियोस मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 थ्योरी वीडियो है। थर्ड वीडियो जो मैंने क्रिएट किया था वो लैब था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बताया था वो ये बताया था कि किस तरीके से आपका राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल होगा और नेबरशिप फॉर्म होगी, राइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम लोग नेबरशिप के लिए जो पैरामीटर्स हैं मीन्स के वैल्यूज हैं एंड होल्ड डाउन टाइमर है, इसको चेंज करके देखेंगे कि अगर पैरामीटर आपका मिसमैच होता है मीन्स के वैल्यू अगर मिसमैच होता है तो नेबरशिप डाउन हो जाएगा, राइट। होल्ड डाउन टाइमर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग एफडी मीन्स जो मैट्रिक कैलकुलेट होती है, राउटर फिजिबल डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनिशियली मैं स्टार्ट करता हूं के वैल्यूज से। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूं। R1 राउटर पे मैं देख लेता हूं क्या इंटरफेसेस पे आईपी प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने। तो मैं आपको भी चेक कराता हूं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। R1 राउटर पे मैंने एक लूपबैक दिया है, इसे आपको ध्यान रखना है, राइट। 10.10.10.1 एक R1 पे लूपबैक है, बाकी सारे राउटर्स किसी भी राउटर पे कोई भी लूपबैक असाइन नहीं है। ओके, जो आईपी है वो 112 है। मैं सेकेंड राउटर R1 पे देखा जाए, मैं सो रन करता हूं तो इसमें मैंने EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल नहीं किया, क्योंकि आप देखिए सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब EIGRP में कोई भी नेटवर्क हमने ऐड नहीं किया, राइट। ओके, तो मैं EIGRP इनेबल करता हूँ राउटर EIGRP 100 एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं इस कमांड को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, राइट। R2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। राउटर EIGRP 100 एंड नेटवर्क मीन्स जो भी इंटरफेसेस पे रनिंग नेटवर्क्स होंगे वो टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो जाएंगे। राउटर EIGRP 100 and network, right, and R4 router EIGRP 100 network डन। राउटिंग मैंने इन सारे राउटर्स पे राउटिंग क्रिएट कर दी है। इसी के साथ साथ अगर आप R1 राउटर पे देखेंगे तो R1 का R2 के साथ एक नेबरशिप क्रिएट हो गया। ये नेबरशिप का मैसेज भी आपको शो कर रहा है, राइट। सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी होंगी क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो अभी मैं जो बात कर रहा था ये कि R1 और R2 के बीच में मैंने आपको चेक कराया था कि जो पैरामीटर्स हैं वो के वैल्यूज एंड होल्ड डाउन टाइमर है। होल्ड डाउन टाइमर को चेंज करने से नेबरशिप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपका नेबरशिप डाउन नहीं होगा। होल्ड डाउन टाइमर तो चेंज हो जाएगा बट नेबरशिप डाउन नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर के वैल्यूज आप चेंज करोगे तो नेबरशिप डाउन हो जाएगा। के वैल्यूज में आपको पता है कि के वैल्यूज में आपका बैंडविड्थ एंड डिले यूज हो रहा है, मतलब आपका K1 एंड K3 जो है वो 1 है और बाकी सारे यूज नहीं हो रहे हैं, वो सारे क्या है 0 है। अगर मैं मैट्रिक वेट की बात करूं तो, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं राउटर EIGRP में के वैल्यूज आपको चेंज करके दिखाता हूं, राइट। एस नंबर, तो मैट्रिक वेट में ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बैंडविड्थ, अभी तक बैंडविड्थ यूज हो रही तो मैंने बैंडविड्थ को क्या कर दिया 0। बैंडविड्थ के बाद सेकंड के वैल्यू क्या है आपका लोड आपका 0 था 0। डिले यूज हो रहा था तो मैं डिले को 1 कर देता हूं एंड उसके बाद 0 एंड 0, राइट। तो टोटल आपके पास 5 के वैल्यूज थी, K1 K2 K3 एंड K5। अगर आप देखिए इधर ध्यान से तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए K5 वैल्यू की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो पैरामीटर्स मिसमैच हो जाएंगे और मिसमैच हो जाएगा तो नेबरशिप डाउन हो जाएगा। मैंने चेंज किया हुआ, आप वेट कर लीजिए। देखिए नेबरशिप आपका डाउन हो गया क्योंकि हेलो का टाइम क्या है 5 सेकेंड है। जैसे ही 5 सेकेंड में हेलो जाता है और यहाँ पे आप मैसेज भी चेक कर लीजिए तो कह रहा है इज डाउन के वैल्यूज मिसमैच। मीन्स के वैल्यू अगर मिसमैच करोगे तो नेबरशिप क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हेलो होल्ड डाउन टाइमर की इंफॉर्मेशन भी के वैल्यूज के साथ ऐड होके जाएगी पैरामीटर में, बट होल्ड डाउन टाइमर चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मैं के वैल्यूज सेम कर देता हूं, मीन्स आपका 1
तो नेबरशिप अगेन अप हो जाएगा। जैसे ही हल हो जाएगा उसमें की वैल्यूज मैच कर जाएंगी तो नेबरशिप क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, राइट। देखिए नेबरशिप की इंफॉर्मेशन क्या आ गई, अप आ गई, आपका नेबरशिप शो कर रहा है। अभी मैं आपको होल्ड डाउन टाइमर चेंज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से होल्ड डाउन टाइमर चेंज करने पे नेबरशिप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेबरशिप अप आ चुकी है, राइट। तो मैं इंटरफेस चेक करता हूं, इंटरफेस कौन सा है, मैं R1 राउटर की बात कर रहा हूं, इथरनेट 0/0 की, इथरनेट 0/0 की, IP होल्ड डाउन टाइमर EIGRP 100, और 100 में आप जो भी सेकंड्स देना है, अभी तक होल्ड डाउन टाइमर आपका 15 सेकंड का था, आप इसको होल्ड डाउन टाइमर इंक्रीज करके 20 सेकंड कर सकते हैं, राइट। 20 सेकंड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी या फिर शो IP EIGRP नेबर, सॉरी नेबर की इंफॉर्मेशन मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए नेबर इंफॉर्मेशन में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही नेबरशिप आपका 15, देखिए 12, देन आप R2 पे आ जाइए और R2 पे इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए नेबरशिप की, शो IP EIGRP नेबर, राइट। देखिए अब इधर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि R2 R3 का भी नेबर है और R2 R1 का भी नेबर है, बट R1 पे जो आपने होल्ड डाउन टाइमर सेट किया हुआ है वो कितना सेट किया हुआ है, 20। तो आप देखिए 112 का जो नेबरशिप है, इसको आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें 15 तक जा रहा है और 15 के बाद अगेन क्या हो रहा है कि एक अपडेट क्रिएट हो रहा है, राइट। अगेन एक 5 सेकेंड का वो आ जाता है हेलो टाइमर, तो ये अपडेट हो जाता है, राइट। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। बाकी मैंने दोनों पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया, अब मैं मैट्रिक के बारे में बात करता हूं। ओके, नेबरशिप आपका अप है। अगर मैं R1 राउटर से आपको चेक कर रहा हूं तो देखिए नेबरशिप की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही है, राइट। अगर नेबरशिप क्रिएट हो गया इट मींस टोपोलॉजी भी होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, राइट। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जैसे ही आप EIGRP प्रोटोकॉल किसी भी राउटर पे इनेबल करेंगे तो इनेबल करते ही राउटर के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, आप ये बोलिए कि राउटर के पास जो उसकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन वो EIGRP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा, और हैंडओवर करने के बाद EIGRP प्रोटोकॉल्स उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को आपकी राउटिंग जो टोपोलॉजी टेबल है उसमें ऐड कर देगा, राइट। तो EIGRP जब आप इनेबल करोगे और नेटवर्क कमांड चलाओगे तो जो भी इंटरफेसेस पे रनिंग नेटवर्क्स हैं वो सभी के सभी नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो अभी टोपोलॉजी टेबल में अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं लूप बैक की, तो FD कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से फिजिबल डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, राइट। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि R1 राउटर पे एक लूप बैक है 10.10.10.1 विद CIDR 32। अब ये लूप बैक से जो अपडेट जाएगा वो अपडेट R1 से R2 पे अपडेट जाएगा, R2 अपने इथरनेट 0/0 पे वो अपडेट रिसीव करेगा, और रिसीव करने पे R2 भी FD कैलकुलेट करेगा, बट R2 रिसीव करते समय ये देखेगा कि जो बैंडविड्थ है वो लिस्ट होनी चाहिए, मींस मिनिमम बैंडविड्थ होनी चाहिए, और जो डिले है वो ऐड हो जाएगा। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको ऐसे समझिए, मैं आपको R1 राउटर पे 10.10.10.1 की जो FD है वो चेक करा देता हूं, राइट। और उसके बाद में यही जो R1 से अपडेट R2 के पास जा रहा है, तो R2 पे इसी लूप बैक के लिए जो FD क्रिएट जो कैलकुलेट होगी वो भी चेक करा दूंगा आपको, राइट। मैं R1 राउटर पे मैं आपको शो IP EIGRP टोपोलॉजी, राइट, एंड 10.10.10.1/32 मैं आपको ये चेक करा रहा हूं कि लूप बैक का जो FD कैलकुलेट हो रही है वो कैसे कैलकुलेट हो रही है। इसकी एक बैंडविड्थ होगी और डिले होगा, बैंडविड्थ और डिले के अकॉर्डिंग
मैट्रिक का कैलकुलेशन होता है 10 टू द पावर 7, फॉर्मूला याद होगा आपको, 10 की पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले मल्टीप्लाइड बाय 256। अभी हम आपको उसी फॉर्मूले के थ्रू जो ये कैलकुलेट हो रही है बैंडविड्थ एफडी जो कैलकुलेट हो रही है वो मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट हो रही है, राइट। मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ इधर जो एफडी है वो आ रही है 128256। अब एफडी ये निकली कैसे, ये देखिए अभी इधर जो बैंडविड्थ शो कर रहा है वो 8 6 टाइम्स 0 है, किलोबाइट में है, ठीक है, केबी में है आपका, 5000 माइक्रोसेकंड डिले है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 10 टू द पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले मींस टोटल डिले बाय 10 विद मल्टीप्लाई 256। तो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं यहीं से कि ये जो एफडी कैलकुलेट हुआ है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, राइट। तो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा। मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं इसको कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, तो एफडी इधर कितना शो कर रहा है 128256, राइट। फॉर्मूले के बारे में आपको पता है 10 टू द पावर 7 1 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 3 and 4 7 zeros हो गए, राइट। अब आप इसको डिवाइड करना है, किससे करना पड़ेगा, 8 6 टाइम 0, 8 1 2 3 1 2 3, राइट। 8 6 टाइम मैंने 6 जीरोस किए, डिवाइड करेंगे तो जो अभी आ रहा है मीन्स 10 टू द पावर 7 अपॉन जो बैंडविड्थ आपने किया हुआ है वो वैल्यू आ रही 1.25। जब भी आप मैट्रिक की बात करोगे तो पॉइंट में तो करोगे नहीं, इसका मतलब इसको और माइनस में भी नहीं करोगे, तो इसका मतलब मैट्रिक यहाँ पे जो डिवाइड होके आ रही है मैट्रिक जो वो आ रही है 1। ओके, तो इतना याद रहेगा, मैट्रिक 1 है मस्ट डिवाइड करने के बाद, डन। ओके, अभी आप ध्यान से देखो जो टोटल डिले है वो 5000 माइक्रोसेकंड है, डिले माइक्रोसेकंड में ही शो करता है। तो 5000 माइक्रोसेकंड मींस 5000 बाई 10 कर दीजिए तो आपका कम्युलेटिव डिले निकल आएगा। 10 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 500, एक जीरो हट जाएगा, तो 500 प्लस 1 जो आपका अभी मैट्रिक आया था 501 को 256 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 501 मल्टीप्लाई 256 कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 128256। इधर आप एफडी देखिए तो आपका आ रहा 128256। इस तरीके से ये एफडी को कैलकुलेट करेगा, राइट। बट जब ये अपडेट R1 से R2 के पास जाएगा तो R2 पे आप आके चेक करो, R1 से R2 के पास आएगा तो सो IPEIGRP टोपोलॉजी 10 डॉट क्योंकि R2 की टोपोलॉजी में भी तो ये प्रेजेंट होगा, तो मैं आपको पहले टोपोलॉजी चेक कराता हूं। सो IPEIGRP टोपोलॉजी, देखिए R2 की टोपोलॉजी में भी इस लूप बैक की इंफॉर्मेशन है क्योंकि आपने राउटिंग कर रखी है, राइट। तो इंफॉर्मेशन है और इधर जो एफडी है वो अलग आ रही है, मतलब R1 पे जो लूप बैक की एफडी थी उसने बैंडविड्थ एंड डिले के अकॉर्डिंग उस एफडी को कैलकुलेट किया था। इधर आपका जो एफडी है वो अलग है, इसका मतलब ये है कि इधर आपका बैंडविड्थ एंड डिले डिफरेंट होगा। और डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि जो अपडेट आप रिसीव कर रहे हो, देखिए मैं डिटेल से बताता हूं, जो अपडेट आप इथरनेट 0/0 पे रिसीव कर रहे हो उस अपडेट में ये देखेगा कि इथरनेट 0/0 की जो बैंडविड्थ है और जो आप बैंडविड्थ जो इसके साथ आ रही है उसमें से जो लीस्ट बैंडविड्थ है, आपने देखा होगा फॉर्मूले में लिखा होता है 10 टू द पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ, कई जगह फॉर्मूले में लिखा हुआ मिलेगा मिनिमम बैंडविड्थ। तो लीस्ट और मिनिमम बैंडविड्थ का मतलब क्या है, मिनिमम बैंडविड्थ का मतलब यह है कि R2 जब R1 से अपडेट रिसीव करेगा इस लूप बैक से रिलेटेड, उस टाइम पे R2 अपने इंटरफेस की बैंडविड्थ को देखेगा और ये देखेगा जो रिसीव कर रहा है वो बैंडविड्थ क्या है। दोनों में से जो लीस्ट बैंडविड्थ होगी, जिसकी बैंडविड्थ कम होगी, उस बैंडविड्थ को इस नेटवर्क प्रीफिक्स के लिए एफडी कैलकुलेट करने में यूज करेगा, राइट। अब देख लेते हैं R2 राउटर पे किस पे बैंडविड्थ क्या शो कर रही है। सो IPEIGRP टोपोलॉजी 10.10.1/32। देखिए इधर जो मिनिमम बैंडविड्थ है वो कितनी है 10,000 और उधर कितनी थी 8 3 टाइम्स 6 टाइम्स 0, राइट। आई थिंक 80 लाख के लमसम थी,
KB। इधर आपका क्या हो गया 10,000 है। ओके, तो 10,000 का मीनिंग ये है कि जो ये लीस्ट बैंडविड्थ थी मतलब मिनिमम थी तो मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, और आपको ध्यान देना है डिले पे। देखिए जो डिले है वो ऐड हो जाएगा, डिले ऐड हो जाएगा, मतलब पहले डिले क्या था 5,000 था, अभी डिले क्या शो कर रहा है 6,000। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो इंटरफेस इथरनेट 0/0 है R2 का, इस पे जब ये रिसीव कर रहा है तो इधर उसको 1000 डिले मिला हुआ है। चेक कर लीजिए आप। सो इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे डिले आपको क्या मिलेगा 1000, और इसकी बैंडविड्थ क्या शो करेगा 10,000, क्योंकि ये मिनिमम थी तो इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए डिले आपका क्या शो कर रहा है 1000, तो 5000 R1 से अपडेट के टाइम पे आया था, 1000 ऐड हो गया तो टोटल डिले इधर क्या दिखा रहा है 6000। इधर आपका बैंडविड्थ कितना है 10,000, तो मिनिमम जो लीस्ट बैंडविड्थ थी वही 10,000 आ गया। इसी के अकॉर्डिंग अब मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया, बार बार नहीं बता रहा मैं, तो इसलिए के अकॉर्डिंग आपका जो FD कैलकुलेट होके आएगा वो 409600। आपको इसे कैलकुलेट कर लेना चाहिए, राइट। अब अगर इधर आपका जो डिले है वो 6000 है, तो नेक्स्ट जो आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट है वो सेम है, इट मींस इधर भी 1000 डिले होगा। तो R3 पे अगर मैं चेक करूंगा इसी लूप बैक के लिए टोपोलॉजी टेबल में, तो उस समय जो डिले दिखाएगा वो 7000 दिखाएगा, और जो आपका मिनिमम बैंडविड्थ दिखाएगा, क्योंकि ये कॉमन है ये और R3 पे दोनों पे सेम होगा, तो ये आपका 10,000 दिखाएगा। मैं R3 राउटर पे अगेन इसका टोपोलॉजी आप ओपन करके देख लो, टोपोलॉजी शो IP AIZ RP टोपोलॉजी, लूप बैक की इंफॉर्मेशन आ रही, ओके, FD कैलकुलेट हो रही, राइट। अभी मैं इस पे देख लेता हूं कि टोपोलॉजी के बाद 10.10.10/32 इधर देखिए जो डिले आ रहा है वो क्या आ रहा है 7000। बैंडविड्थ तो आपको पता ही है लीस्ट होती है और दोनों कॉमन थी तो इसी को सेलेक्ट कर लेगा, राइट। बट अभी मैंने आपको जो फोर्थ राउटर दिया हुआ है, इधर मैंने सीरियल इंटरफेस कनेक्ट किया, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा, इस वजह से सीरियल इंटरफेस कनेक्ट किया है, क्योंकि सीरियल पे जो आपका बैंडविड्थ होगा वो 1544 होगा। आपके अगर सारे प्रीवियस चीज़ें देख रखी होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी, यहाँ तक कि मैंने OSPF में भी और RIP में भी ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल कि सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या होती, ओके। तो सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ मैं आपको दिखाता हूँ, और इट मीन्स अभी जो बैंडविड्थ आ रही थी वो 10,000 आ रही थी, इधर बैंडविड्थ 1544 मिलेगी, 1544, राइट। तो इट मीन्स लीस्ट बैंडविड्थ सेलेक्ट करेगा, मीन्स तो बैंडविड्थ आपको शो करेगा 1544, और आपका जो डिले शो करेगा, क्योंकि सीरियल इंटरफेस पे डिले होता है 20,000 और आपका प्रीवियस जो डिले आ रहा था वो 7000 था, राइट। तो R4 पे हम लोग चेक करते हैं इंफॉर्मेशंस, पहले टोपोलॉजी टेबल चेक कर लेते हैं हम लोग। सो IP AIZ RP टोपोलॉजी, राइट। टोपोलॉजी में इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगेन टोपोलॉजी के साथ 10.10.1/32, ओके। देखिए लीस्ट सेलेक्ट कर लिया, जो मिनिमम बैंडविड्थ थी मतलब जो आ रही है वो 10,000 है, और जो इंटरफेस पे प्रेजेंट है वो 1544 है, तो इंटरफेस वाली कम है तो उसको सेलेक्ट कर लिया, और जो डिले टोटल आ रहा था प्रीवियस में वो 7000 आ रहा था, इसमें 27,000 दिखा रहा है, इसका मतलब डिले कितना होगा इस इंटरफेस पे 20,000। आप चेक कर लीजिए। सो इंटरफेस सीरियल 1/0 कर लीजिए, आपको डिटेल भी दिख जाएगी, राइट। आप इधर देखिए आपका डिले कितना शो कर रहा है 20,000, और आपका बैंडविड्थ कितना शो कर रहा है 1544, तो इधर डिले क्या हो गया 7000 ऐड होके आ गया 27, और बैंडविड्थ आ गया 1544। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें डिटेल्स कि किस तरीके से बैंडविड्थ कैलकुलेट होती है, और रिसीविंग इंटरफेस पे जब अपडेट रिसीव होगा तो उसमें बैंडविड्थ कौन सी सेलेक्ट करेगा, मतलब जो लीस्ट बैंडविड्थ होगी उसको सेलेक्ट करेगा। तो लीस्ट बैंडविड्थ, मिनिमम बैंडविड्थ, कम्युलेटिव डिले और डिले ऐड होने की सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही, तो आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है जो इसके थ्रू उनको एडवांटेज मिल सके, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।